गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका जो चैप्टर है उसकी इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है वैक्सीन। तो वैक्सीन में एक्चुअल में होता क्या है, इसमें एक तरह की मेडिसिन है जो आपको प्रोवाइड की जाती है इंजेक्शन के थ्रू। अगर हम ओरल वैक्सीन की बात करें तो जैसे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है वो आता है ओरियल वैक्सीन में। तो आइए हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का वैक्सीन। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remember how to fight the microbe if it enters again. अगर कोई भी डिसीज़ को फैलाने वाला माइक्रोब या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी उस माइक्रोब से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो एंटीबॉडीज़ वो होते हैं जो माइक्रोब से फाइट करने का काम करते हैं, जिनको हमारी बॉडी अपने आप बनाती है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। साथ ही साथ हमारी बॉडी याद भी रखती है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो माइक्रोब एंटर करेगा तो उससे कैसे फाइट करनी है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इन हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल दैम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी। अगर कोई वीक माइक्रोब एंटर करे या फिर कोई डेड माइक्रोब एंटर करे तो हमारी बॉडी ईजिली उसको किल कर सकती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब। तो एक बार अगर हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना दिए तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी कोई ऐसा माइक्रोब एंटर करेगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ तो बना के रखे हुए हैं, फिर ये एंटीबॉडीज़ अपने आप उससे फाइट कर लेते हैं। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। तो इसी तरह से कोई भी वैक्सीन वर्क करती है। अब वैक्सीन भी क्या है, ये आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है और जिससे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हो। सेवरल डिसीजेज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो इस तरह की ये डिसीज़ हैं जिनसे रोकथाम पाई जा सकती है, जिनको रोका जा सकता है वैक्सीनेशन के थ्रू। चिल्ड्रंस आर गिविंग इंजेक्शन to protect themselves against several diseases. Necessary vaccine are available in hospitals. तो बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उन्हें कई तरह की डिसीज़ से बचाया जा सके। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल्स। तो आज के टाइम में हॉस्पिटल्स में जो ज़रूरत की वैक्सीन है वो सब अवेलेबल है। वैक्सीनेशन आर गिवन टू द चिल्ड्रन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो अंडर Pulse polio program. Polio drops given to the children are actually a vaccine. तो वैक्सीनेशन जो दिया जाता है चिल्ड्रन को वो क्यों दिया जाता है, ताकि उनकी प्रोटेक्शन की जा सके पोलियो से। और एक पल्स पोलियो प्रोग्राम है जो कई बार लगता है, आप टीवी पे ऐड भी देखते हो अमिताभ बच्चन की, कि वो पोलियो ड्रॉप्स की ऐड करता है और जो ये प्रोग्राम लगाया जाता है तब बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं ताकि पोलियो की बीमारी से बचा जा सके। आगे देखें, दिस इज़ कॉल्ड ओरल वैक्सीनेशन। तो इसे हम बोलते हैं ओरल वैक्सीनेशन। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि आज के समय में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वैक्सीन बनाई जाती है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिसीजेस। ताकि इंसानों को बचाया जा सके और कुछ दूसरे जानवरों को बचाया जा सके कई तरह की बीमारी से। आगे देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक, वैक्सीन के बाद है इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो बेटा सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का क्या मतलब है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना। कि सोइल की फर्टिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही अच्छे से क्रॉप की ग्रोइंग होती है। अगर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जितनी ज़्यादा होगी तो फसल की पैदावार भी उतनी अच्छी होती है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। कि कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ले लेते हैं और इस नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स करते हैं। तो जब इस नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स किया जाता है तो इससे सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है।
दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कोल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। अब ये माइक्रोब्स क्या काम कर रहे हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है या एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, जितनी भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, यू नो दैट 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर सोइल के अंदर फिक्स करने का काम करते हैं, और जब नाइट्रोजन सोइल में फिक्स हो जाती है देन सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। और जो ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, उसके बाद है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कि ये हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करने का काम करते हैं। जो हमारा पर्यावरण है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से साफ रहता है। देखो कैसे, पर्यावरण का मतलब हमारे चारों ओर का जितना भी एनवायरनमेंट है उसको हम बोलते हैं पर्यावरण। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर in the form of decaying plants and sometime dead animal on the ground। आपने कई बार देखा होगा कि ग्राउंड पर सूखे पत्ते पड़े रहते हैं या कुछ जानवर है जिनकी डेड बॉडीज पड़ी रहती है, एंड यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। और आप ऐसा पाते हो कि कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद वो डेड बॉडीज गायब हो जाती हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है उन डेड बॉडीज का, दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज dead organic waste of plants and animals converting them into simple substances। कि जो ये छोटे छोटे माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उन डेड बॉडीज़ को और डेड प्लांट्स को डिकम्पोज कर देते हैं, इनको बहुत छोटा छोटा बना देते हैं। बाद में ये जब ये बिल्कुल डिकम्पोज हो जाते हैं डेड प्लांट्स और डेड एनिमल, तो ये ह्यूमस की फॉर्म में सोइल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो डेड प्लांट और डेड एनिमल से क्या बनता है, ह्यूमस, विच आल्सो इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट। तो अब इस ह्यूमस का यूज़ कौन करते हैं, जो दूसरे प्लांट्स होंगे। Thus microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम क्या कर रहे हैं, दे डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस, कि जो हानिकारक वस्तुएं हैं यानी कि हानिकारक जैसे कोई डेड बॉडीज़ हैं या डेड लीव्स हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज करते हैं। और जो स्मेली सब्सटेंस भी है, जैसे कोई डेड बॉडीज़ कुछ दिनों तक पड़ी रहे तो उसमें से दुर्गंध आने लग जाती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज कर करके सोइल के अंदर फिक्स कर देते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण जो है वो स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसके बाद है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि हानिकारक भी होते हैं। अब वायरस जो है, ये कोरोना वायरस, ये बहुत ही हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कई लोगों की तो इससे डेथ भी हो रही है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। तो कई तरीक़ों से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हार्मफुल भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके कारण मनुष्य को बीमारियां भी होती हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। सच डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। तो जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनको हम बोलते हैं पैथोजन्स। पैथोजन्स कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर एज वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट। तो ये जो पैथोजन है ये हमारी बॉडी में कैसे कैसे एंटर करते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हो तो ये वहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, जो पानी आप पीते हो ये उसमें से भी एंटर कर सकते हैं, जो भोजन आप खाते हो ये उसमें भी एंटर कर सकते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं, या फिर किसी एक एनिमल के थ्रू भी हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। सो माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो बेटा कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ से सुन लो।
कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है? दोज डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। जो डिसीजेस किसी बीमार व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति को होती है थ्रू एयर, थ्रू वाटर या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, दे आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजेस इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। तो इन डिसीजेस के एग्जाम्पल क्या हैं? लाइक कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो डिसीज़ हैं ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन के अंदर आ सकती हैं। वो एयर के थ्रू भी आ सकती हैं, वाटर के थ्रू भी आ सकती हैं। किसी का आप जूठा पानी पी लोगे किसी बीमार व्यक्ति का तो आपको भी ये डिसीज़ हो सकती हैं। या अगर वो जैसे मान लो छींकता है तो उसकी जो मतलब उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे एयर में और उसी एयर में आप ब्रीथ कर लो, आप सांस ले लो तो वो ड्रॉपलेट्स आपके अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बीमारियां फैलती हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस स्प्रेड इन द एयर। अब जब कोई ऐसा पर्सन जिसको खांसी जुकाम हो और वो छींकता है तो उसके छींकने से क्या होगा? जो छोटी छोटी बूंदें निकलेंगी पानी की वो कहाँ जाएंगी? एयर में। और उसी एयर में आप ब्रीथ कर रहे हो, उसी एयर में आप सांस ले रहे हो तो वो ड्रॉपलेट्स फिर आपके अंदर भी जा सकती है और आपको भी उसके थ्रू कॉमन कोल्ड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बीमारियां फैलती हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद क्या है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लास्ट टॉपिक देख लीजिए क्या है यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। There are some insect and animal which act as carrier of disease causing microbe। अब कुछ इंसेक्ट और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने साथ लाएंगे और आपके अंदर उसको डिस्चार्ज कर देंगे। अब कुछ इंसेक्ट और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी से अटैच करके आप तक पहुंचाते हैं। देखो कैसे। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। तो जो घर में मक्खी होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप तक पहुंचाती है। कैसे? अब आपको पता है कि जो घर पे मक्खी है वो बाहर कूड़ा करकट में भी बैठेगी और बाहर वो एक्सक्रीटा जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसमें भी बैठती है। तो जब ये मक्खी बाहर वेस्ट में बैठ रही है उसके बाद ये आपके खाने में बैठ रही है तो इस तरह से ये खाना दूषित कर रही है, उसको पोल्यूटेड कर रही है आपके फूड को। सो द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। आपको पता है कि जो मक्खी है वो कूड़ा करकट पे भी बैठती है और जो एनिमल्स का वेस्ट है ये वहाँ भी बैठती है। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी। पैथोजेंस कौन से होते हैं? जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं को हम पैथोजन बोलते हैं। कि जब ये जो मक्खी है, जो फ्लाई, हाउस फ्लाई है, जब ये कूड़े करकट पर बैठेगी या फिर एनिमल्स के वेस्ट पे बैठेगी तो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है, ये इसकी बॉडी से चिपक जाएंगे। एंड व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड, और उसके बाद जब ये जो फ्लाई है बिना ढके हुए भोजन पे बैठेगी, देन दिस ट्रांसफ़र द पैथोजन, तो ये पैथोजन को आपके फूड में ट्रांसफ़र कर देती है। वो एवर ईट्स द कंटामिनेटेड फूड लाइकली टू गेट सिक। तो बाद में जो भी पर्सन इस तरह का भोजन खाता है वो बीमार हो जाता है। मॉस्किटो इज़ अनदर कैरियर, कि जो मच्छर है वो भी एक तरह का कैरियर है। दैट मीन्स वो डिसीज़ फैलाने का काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप तक पहुंचाने का काम करता है। देखो एग्जाम्पल है इसका, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया को फैलाने में कौन से मच्छर का हाथ है? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है, जो कौन से पैरासाइट को कैरी करता है? मलेरिया फैलाने वाले फीमेल एड्स मॉस्किटो विच एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो डेंगू बुखार जो होता है वो कौन सा मच्छर फैलाता है? फीमेल एड्स मॉस्किटो। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। तो जितने भी मच्छर हैं ये सब पानी में पनपते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। तो किसी भी पर्सन को पानी इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। इन कूलर्स, इन टायर्स, इन फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। ना तो हमें कूलर में पानी इकट्ठा होने देना है, ना किसी टायर में, ना फ्लावर पॉट में,
बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, कि अगर हम अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट को साफ़ रखेंगे और सूखा रखेंगे तो हम मॉस्किटोज, हम मच्छरों को पनपने से रोक सकते हैं। तो इस तरह से आप छुटकारा पा सकते हो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मेनली आपको क्या करना है, कहीं पर भी पानी रोक कर नहीं रखना, ताकि ना तो मॉस्किटो की ब्रीडिंग हो सके ना ही हाउस फ्लाई की। तो इस तरह से आप बीमारियों से बचकर रहेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आपका मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को 2 बार देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। बाय बाय।